हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ क्यों होता है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ। मैंने ऑलरेडी पाइथन पे अपना एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से बनाया है और main.py उसकी मेन फाइल है जिस पे हम अभी काम करेंगे। मैं इसको जूम कर देती हूँ। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डिसाइड करती है कि एक हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें या ना करें। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पाइथन में 4 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इफ एल्स, सेकंड एल इफ, नेस्टेड इफ एंड एल इफ लेटर। सो सबसे बेसिक होती है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ये मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इफ स्टेटमेंट क्या करती है? डिसाइड करती है कि एक स्टेटमेंट या एक कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हमने एक्स की वैल्यू 5 ले ली। अगर हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ 5 is not equals to 0, then और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें पाइथन में हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करें। बिना ब्रैकेट्स के भी हो जाता है, जैसे कि बाकी स्टेटमेंट में हमें ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। इसमें जस्ट एंड में कोलन लगाना होता है और वहाँ से काम हो जाता है। बट हमें आइडेंटिफिकेशन का चेक करना होगा कि हमारा कोड हमेशा एक सही तरह से आइडेंट हो रखा हो, क्योंकि पाइथन में आइडेंटिफिकेशन एरर्स बहुत आते हैं। हमने 5 लिया और हमने प्रिंट करवाया दिस इज राइट। और यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डाल दी, दिस विल ऑलवेज प्रिंट। अगर हम इसको अब रन करें, दिस इज राइट एंड दिस विल ऑलवेज प्रिंट। ये राइट क्यों है? क्योंकि 5 0 के इक्वल नहीं होता है। ये कंडीशन जो हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? ट्रू, एंड देन ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये फॉल्स होता, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है जिसकी 5 इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ पे करके दिखा, हम रन करेंगे तो ये दिस इज राइट वाला ब्लॉक रन ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स होगा। जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो वो पहले चेक करेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उस कंडीशन से बाहर निकल के अगली लाइन को प्रिंट करेगा या अगली स्टेटमेंट को रन करेगा। अगर वो ट्रू हुआ तो वो पहले उसको रन करेगा, जो भी हमारी कंडीशन है या कोई भी हमारी स्टेटमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो जिसकी मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको, जिसकी हमने टेम्परेचर लिया 30। हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ 10 इज इक्वल्स टू इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 30 और हम ले लेते 20, या तो 20 से कम होना चाहिए या इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। टुडे वेदर इज कोल्ड। हमने टेम्परेचर 30 दिया हुआ है, बट हमने स्टेटमेंट ली है स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 20। तो फिर सिंपल सी बात है, ये रन नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे मैं 40 दे दूँ, देन ये स्टेटमेंट रन होगी। तो यही काम होता है इफ स्टेटमेंट का। और अब सेकेंड आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है, एल्स। तो अगर हमारा इफ वाली स्टेटमेंट, इफ वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूट होगी एल्स वाली स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। अब जिसकी हमने यहाँ पे लिया था 20, ये फॉल्स हो गया। इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एल्स। तो एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे टुडे द वेदर इज हॉट। एल्स स्टेटमेंट में हम और कोई कंडीशन नहीं लेते हैं। इसमें जस्ट हम एल्स लिखते हैं कि हमारा इफ वाला कोड, अगर हमारा इफ वाला कोड फॉल्स है तो फिर हमारा एल्स वाला रन हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि 20 तो 30 से छोटा है, तो यहाँ पे
एल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया है ब्लॉक। सो ऐसे ही हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, उसमें इफ एल्स लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी कोड हम बना रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। अब अब एक और स्टेटमेंट होती है एल इफ स्टेटमेंट। एल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे हम लाइंस ले सकते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि अब वेदर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 था, तो हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ले लेंगे एंड, सॉरी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कि वेदर 10 और 20 के बीच में हो। ऐसे हम यहाँ पे एक एलिफ स्टेटमेंट लेंगे, हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो हम इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे टेम्परेचर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 50 एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 30। Today the weather is okay. Else is hot today. So let's check कि क्या रन होता है। The weather today the weather is okay because जो हमारा ऊपर हमने टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है वो 30 है, जो कि 50 और 30 के अंडर ही आती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 60 दे दूँ, तो ना ये इफ में यूज़ होगा ना ये एलिफ में होगा। सो देन ये हमारा एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, इसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा कोड सब कुछ चेक करने के बाद। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूँ, ओके, इसकी 15 दे देते हैं, तो यहाँ पे तो टुडे द वेदर इज ओके। ओह सॉरी, ये कंडीशन गलत है। ग्रेटर देन, हाँ अब ठीक है, टुडे द वेदर इज कोल्ड। सो इसको हम जितने मर्जी बार कर सकते हैं। इसकी हम एक और एलिफ स्टेटमेंट ले लें, लाइक टेम्परेचर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 60 एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू greater than 50. Today the weather is hot. और हम नीचे वाली स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, weather is very hot. सो जब अगर अब मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज कर दूँ, लाइक 55 रख दूँ, तो अब हमारा जो एक और हमने स्टेटमेंट कोड बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे हम जितने मर्जी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत पर। तो एक और होता है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होती है। जैसे कि अब हमने यही एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम इफ स्टेटमेंट लेते हैं, इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर टेम्परेचर 0 के इक्वल नहीं है, देन हम एक और इफ स्टेटमेंट लेंगे, उसी के अंदर इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, देन प्रिंट द वेदर इज हॉट टुडे। ऐसे हम इसके अंदर एक एल्स स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, the weather is okay, और हम बाहर एक else स्टेटमेंट डाल सकते हैं, the statement is not right. So अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 से कम होगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 हुआ तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, द स्टेटमेंट इज नॉट राइट। अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 नहीं हुआ तो उसके बाद उसके अंदर वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी,
और अगर वो भी ट्रू नहीं है तो उसके अंदर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो इसको हम रन करके देखते हैं। सो वेदर इज हॉट टुडे, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो 55 है और वो 30 से बड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करवाऊँ, सो द स्टेटमेंट इज नॉट राइट। तो ऐसे हम जितने मर्जी नेस्टेड स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। इसमें जैसे कि अब हम और स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं। इसके अंदर हम एलिफ भी डाल सकते हैं। एलिफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड टेम्परेचर इज स्मॉलर देन, ओके यहाँ पे स्मॉलर देन लेते हैं, स्मॉलर देन 50 एंड ग्रेटर देन 30। The weather is very hot today। अगर हमारे पास टेम्परेचर 30 या 30 से अबव है, एंड यहाँ पे भी एक और एंड स्टेटमेंट डालते हैं, एंड टेम्परेचर इज स्मॉलर देन 50। ओके अब ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। सो अगर अब हम यहाँ पे टेम्परेचर रख देते हैं 65। सो अगर हम इसको रन करके देखें तो द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे, बिकॉज वो इस कंडीशन में लाई कर रहा है। सो हम जितने मर्जी एलिफ लेटर्स ले सकते हैं, इफ स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं, इफ और एल्स सिंगल स्टेटमेंट ले सकते हैं। सो वो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पे कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी कंडीशंस चाहिए एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक राइट कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके। टिल देन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू।